तो ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि मैंने बोला बहुत सारा ऑडियंस हम लोगों का इमर्जिंग लोग हैं। अभी आपके भी दोनों बच्चा है, दोनों म्यूज़िक में है। आप तो म्यूज़िक में हो, इट्स ईज़ियर फॉर यू टू डील। बट ऐसा बहुत सारा पेरेंट्स है जो लोग म्यूज़िक में नहीं है, जैसे आपके फैमिली भी म्यूज़िक में नहीं था, और अभी उसमें से किसी बच्चा को म्यूज़िक प्रोड्यूसर बनना है। तो सिंगर के बारे में पूरा दुनिया जानता है, बिकॉज सिंगर्स को देखते हैं स्टेज पे परफॉर्म करते हुए। सबको पता है कि सिंगर पॉपुलर होने से गाड़ी खरीद सकता है, बंगला खरीद सकता है, अच्छा ज़िंदगी होता है। धीरे धीरे लोगों को कंपोजर्स के बारे में भी पता है, लिरिसिस्ट के बारे में भी पता है, गुलजार साहब है, जावेद अख्तर, ऐसा देखते हैं। लेकिन म्यूज़िक प्रोड्यूसर के बारे में ज़्यादा खबर नहीं है कि म्यूज़िक मुझे और सनी को जानता है और किसी को नहीं तो अभी अगर मान लो किसी का बच्चा म्यूज़िक प्रोड्यूसर बनना चाहता है, तो म्यूज़िक प्रोड्यूसर, अब उसमें भी बहुत सारा वेरिएशन है। खाली एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर ने, कोई मिक्स मास्टर इंजीनियर है, कुछ लोग सिर्फ अरेंज करते हैं। तो क्या ये काम वर्थ है कि जिससे घर चला सकते हैं, अच्छा ज़िंदगी जी सकते हैं? क्योंकि वो पेरेंट्स लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि बच्चे को करने दें या नहीं दें। और बहुत सारे अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, बच्चे हैं, जिनको शायद वो मौका ही नहीं मिलता है, वो काम कर ही नहीं पाते, मजबूरी में उनको जॉब छोड़ना पड़ता है और कोई दूसरा तरीके से पैसे कमाना पड़ता है। तो ये दोनों के लिए कि अगर मान लीजिए मुझे लगता है कि मैं अच्छा म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूँ, तो मुझे वो डिसीजन कैसे लेना चाहिए कि मैं परस्यू करूँ या नहीं। और अगर मैं पापा हूँ या मम्मी हूँ, और मेरे बच्चे में मेरे को क्या देखना चाहिए जिससे लगना चाहिए कि वो करे या नहीं करे। थोड़ा लंबा सवाल है बट इम्पोर्टेंट सवाल है। ये बहुत क्रूशियल क्वेश्चन है, क्योंकि ये ना, इसका जवाब थोड़ा सा हार्श भी लग सकता है लोगों को, मैं अभी दूंगा। बट क्योंकि ये एक लाइफ का, प्रोफेशन का साथ जो डिसीजन है ना, फाइनेंशियल साइड, लाइफ का फाइनेंशियल साइड जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पेशली अभी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहा है, क्योंकि इट्स बिकमिंग टू कॉम्पिटिटिव। तो मेरे हिसाब से दो मेन पैरामीटर लोगों को पहले जांच कर लेना चाहिए। एक तो अपने आप को फर्स्ट डिस्कवर कर लेना चाहिए कि उसका अंदर कितना पैशन है कि उसको 40 या 50 साल तक वो कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। मतलब जैसा कोई क्रिकेट खेलने के लिए बहुत पसंद करता है, तो लेकिन वो 50 साल क्रिकेट खेल के सकता है या 5 साल बाद बोर भी हो जाएगा, तो वो पहले देखना पड़ेगा। तो वो पैशन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरा उम्र पे अभी मैं आई हैव क्रॉस 60, आई एम ए सीनियर सिटीजन नाउ। सो तो अभी तक आई एंजॉय म्यूजिक, लेकिन ऐसा भी टाइम पे आ सकता है कि एक टाइम पे जाके बोर भी हो सकता है। जब बोर हो जाएगा, म्यूजिक अच्छा नहीं लगेगा, तो वो क्रिएटिव साइड ना बहुत लूज हो जाएगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात है, भगवान ने आपको क्या दे के भेजा है। आपका अंदर एक्चुअली प्रैक्टिकली आप सोच रहे हैं कि आप बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन एक्चुअली आपको वो कैलिब्रेट जो करना है ना आपको, कि एक्चुअली आपका पास कितना भगवान ने दे के भेजा है, वो बहुत बड़ा मायने रहता है। ये दोनों चीज ना सबसे पहले देख लेना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसा लोग भी देखा, गाना लेके आ रहे हैं, उसको लग रहा है कि वो बहुत अच्छा गा रहे हैं, लेकिन हम लोग को एक्चुअली पता लग रहा है कि वो बहुत अच्छा नहीं गा रहा है। उसका खुद का वॉइस पे इतना प्यार है कि उसको लग रहा है कि बहुत अच्छा गा रहा है। तो वो जो एस्टिमेशन है ना, वो जिंदगी का एज ए प्रोफेशन लेने के लिए ना, सबसे पहले ये दोनों पैरामीटर बहुत अच्छे से झांक लेना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो उसमें अगर रॉन्ग जजमेंट हो गया ना, आगे जाके बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। और दूसरी बात, अगर ये दोनों हैं, तो उसका बाद अभी हम लोग जब आए, हम लोग तो मैनुअल बुक पढ़ के सीखे हैं प्रोग्रामिंग। कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था, कुछ नहीं था, यूट्यूब भी नहीं था, इंटरनेट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो बेसिकली करके करके मैनुअल बुक पढ़ के मेनली उसी पे हम लोगों ने शुरू किया। आज के डेट पे म्यूजिक प्रोडक्शन सीखने के लिए बहुत सारे जगह, अच्छे अच्छे जगह है। मुझे बहुत पसंद है बार्कली, बोस्टन का।
क्योंकि मैंने श्रेया को भी वहाँ पे छोटे छोटे 2-3 मॉड्यूल वहाँ से करवाया था। वेरी डिटेल्ड, बहुत अच्छा। और इवन बॉम्बे में भी बहुत सारे एकेडमी अभी खोल रहे हैं, वहाँ पे भी काफ़ी प्रोफेशनल लोग बहुत अच्छे तरीके से सिखा रहे हैं। दिल्ली में है बहुत सारे, दिल्ली का बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मिला, वेरी नाइस। तो म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखने के लिए आज इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना हमारे ज़माने पे था। इवन सनी विल ऑल्सो टेल यू कि हम लोगों को एक एक बात सीखने के लिए कितना लड़ना पड़ता था। लेकिन दादा, इज इट वर्थ लिविंग योर लाइफ? मतलब करियर में पैसा बनता है, दैट इज, क्योंकि देखो माँ बाप को यही रहता है कि यार बच्चा म्यूजिक प्रोड्यूसर बन जाएगा, उसको काम मिलेगा, घर चलेगा कि नहीं। उसका वो ना मेरे जवाब से शायद किसी को हेल्प नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो सिस्टम, जो मार्केटिंग सिस्टम पे हम लोगों ने जिया, हम लोगों ने लाइफ गुजारा है, अभी आने वाला जो ईयर है ना, ये दिस विल बी टोटली डिफरेंट। क्रिएशन ऑफ म्यूजिक विल नॉट बी लाइक हम लोग ने जैसे म्यूजिक क्रिएट किया या हम लोग का जो म्यूजिक बिजनेस किया, वो मॉडल टोटली चेंज होने जा रहे हैं अभी। कैसे? मतलब ये अभी एआई पे उस दिन मैंने बैठा 70 में बैठ के, वो हम लोग का 70 में एक नया लड़का असिस्टेंट है, उन लोगों का साथ बैठ के खाली एआई में जाके हम लोग को चैट जीपीटी में जाके लिरिक्स लिखवाया कि हम लोग ने ट्राई करा था कि एआई अगर पंजाबी गाना बना सकते हैं कि नहीं, तो पंजाबी लिरिक्स लिखाया उसने, 2 ऑप्शन बना के दिया फ्री वाला चैट जीपीटी का। सोनो में जाके फिर उसका उसका कि धुन बना के दो, ट्रैक बना के दो। हार्डली इट टुक 3 minutes। इट गेव अस 2 different ऑप्शंस, और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मतलब ये एआई इज नाउ इन जस्ट नेसेंट लेवल, मतलब एकदम बिगिनिंग में है। बट इसको इसका जो ग्रोथ होगा ना, होने वाला है, दैट विल बी मच फास्टर। आई मीन दैट क्राफ्ट विल बी, क्या बोलता है, एक्सपोनेंशियल, क्योंकि बहुत लोग बहुत साइड में कर रहे हैं। तो शायद हम लोग जो हिसाब से हम लोग जो प्रोसीड्यूर से, मतलब जो वर्किंग प्रोसीड्यूर से हम लोग पैसा इनकम कर रहा है, वो शायद उन लोगों का ज़माने पे रहेगा नहीं, कुछ अलग होगा। तो उसका जवाब एक्चुअली मेरा जवाब उस पर कोई हेल्प नहीं होगा। वो उसके ज़माने पे वो नया क्वेश्चन बनेगा, वो नया जवाब उसके लिए ढूंढना पड़ेगा एक्चुअली। तो पता, आप जो बोल रहे हो ना, मैं एक्चुअली सुन के बहुत खुश हो रहा हूँ। रीज़न बताता हूँ आपको। मैंने लास्ट ईयर ऑल अबाउट म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में मैंने भी ये बात बोला था, और मेरे को बहुत स्ट्रांगली लगता है, मेरे को डर लगता है कोई गुस्सा नहीं हो ये बात सुन बोल के, बट मैं आपका बात में ऐड कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में ना कोई एक आर्टिस्ट आने वाला है जिसको गाना नहीं आता है, जिसको लिरिक्स लिखना नहीं आता है, जिसको कंपोज करना नहीं आता है, जिसको प्रोड्यूस करना नहीं आता है, बट बहुत अच्छा टेस्ट है, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट है। सो जो सबसे अच्छा A&R का इंसान है, हो सकता है 2 साल बाद वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो, क्योंकि आप लिरिक्स लिखवा तो सकते हो, लेकिन चूज करने का स्किल आपका होना पड़ेगा। आप प्रोडक्शन का ऑप्शन तो ले सकते हो, लेकिन चूज करने का स्किल आपका होना पड़ेगा। तो अगर कोई कांसेन है, मतलब तानसेन तो हिट है ही, अगर कोई कांसेन है तो फ्यूचर में उसका बहुत बड़ा रोल और बहुत बड़ा फ्यूचर होने वाला है। मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है। कांसेन का साथ और एक होना चाहिए था। इनफैक्ट मैंने 2 साल पहले मैं किसी को बताया था कि प्रॉम्प्ट राइटिंग विल बी द नेक्स्ट ह्यूज क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्ट लेके आएगा। आई थिंक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके नया कुछ ब्रांच भी स्टार्ट हो रहा है बहुत सारी चीजों में। सेम मतलब सेम ऑल अबाउट म्यूजिक में मैंने भी वो एआई पे ही लास्ट 2 साल से हैव बीन स्पीकिंग, क्योंकि क्या होता है, लोग बहुत बार एक्सपेक्टेशन कुछ और लेके आते हैं दिमाग में, और जैसे आपने बोला कि सेल्फ एनालाइजेशन बहुत कम हो चुका है। अभी तो काफी कम हो गया, क्योंकि इन जनरल ना क्रिटिक जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ है वो बहुत कम हो गया। सब लोग कुछ भी करते हैं और एक बोला कि ओ बहुत अच्छा है, अभी वो बहुत अच्छा सुनते ही ना आपके दिमाग में होता है कि अरे ये तो 4 लोगों ने, दे फॉरगेट द फैक्ट कि ये फ्रेंड्स और फैमिली है। ये अगर आपको अच्छा बोले तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये उतना अच्छा है। यू हैव टू वर्क ऑन योर क्राफ्ट। अगर एआई के साथ भी इफ यू हैव टू वर्क टू क्रिएट ट्रैक्स, आपको सोनिकली आइडिया होना चाहिए कि ये अच्छा ट्रैक है, ये अच्छा ट्रैक नहीं है, ये लोगों को शायद से पसंद आ सकता है, ये लोगों को शायद से पसंद नहीं आएगा। अगर वो बेसिक एक टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ऑब्वियसली जैसे आपने बोला कि इट विल टेक ओवर। बट अगर आप
उसका हिस्सा बन के उसका प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करो, आप वो सब सीखो, बिकॉज हार्श फैक्ट है अगेन कि नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स में बहुत सारे काम जो है लाइक स्मॉल एड्स और ये सब जो है वो सारा एआई पे शिफ्ट होने वाला है, बिकॉज मतलब कोई ऑप्शन नहीं है. लोग पीपल विल, जैसे आपने बोला 3 मिनट, अभी वो ऑप्शन जो है वो 20 सेकंड से 1 मिनट के अंदर में नाउ सुनो एआई इज डूइंग इट एंड गिविंग इट. इज इट राइट, इज इट रॉन्ग, वी आर नो वन टू से दैट. मतलब वो हमारे हाथ में नहीं है, बट ये तो डेवलपमेंट होएगा, क्योंकि जैसे आपने अर्लियर बोला कि पहले प्रोग्रामिंग का वैल्यू नहीं था, बोला कि अरे रियल इंस्ट्रूमेंट का फील नहीं आएगा. अभी वो रिवर्स हो गया, 95% हो गया और 5% रियल है. टाइम टू सेल्फ एनालाइज बेसिकली. एंड एज यू सेड अगेन, विच इज अ ग्रेट पॉइंट, कि जो एक्सपीरियंस हमारा हो चुका है वो हो चुका है. इस बेस पे डोंट बिल्ड योर करियर. तुम्हारा कल अलग रहेगा, मतलब इट विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज. इट इज़ द राइट एडवाइस एक्चुअली, कि हम लोग सिर्फ पास्ट के बारे में बात कर सकते हैं, फ्यूचर क्या आने वाला है हम लोगों को नहीं पता. यू विल हैव टू थॉटफुली थिंक अबाउट कि क्या नया कर सकते हो. एब्सोल्युटली. क्योंकि ये जो है ना टोटल पैराडाइम शिफ्ट होने जा रहा है. इस पे वो पहला जो भी ये था ना, वो सब पैरामीटर अभी रहेगा ही नहीं, वो पैरामीटर्स ही नहीं रहेंगे, अभी अलग होगा.